हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त। आप सब के लिए ढेर सारा प्यार, बहुत सारी ऑल द बेस्ट। कैसी चल रही है तैयारी? आई होप यू आर गोइंग गुड। लगे रहो। चलो, आज हम व्याकरण का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं पदबंध। पदबंध का मतलब क्या है? वेरी सिंपल, इट इज़ अ फ्रेज। पदबंध मतलब फ्रेज। अब ये जो फ्रेज बनता है ये कैसे बनता है, इसका बेसिक यूनिट क्या है? बट ऑब्वियसली किसी भी फ्रेज का, किसी भी पदबंध का जो बेसिक यूनिट है वो है वर्ड, वो है शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जो है वो शब्द कहलाती है। मतलब हमने बनाया वर्ड, गंगा, कमल, किताब आदि, जितने मर्जी ले लो। हमने क्या किया है? सिर्फ एक या एक से अधिक वर्णों का हमने मेल किया है, उससे स्वतंत्र और सार्थक समूह, जिसका कोई अर्थ है, ऐसा समूह बना है और उसे हम शब्द कहते हैं। बहुत सिंपल है। हमारी भाषा देखो कितने सारे शब्दों से बनी है, ठीक है? तो वो सब हैं शब्द। तो फिर पद क्या है? जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसका अंश बन जाता है तो वह पद कहलाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता वह शब्द कहलाता है, परंतु जब उसका प्रयोग होता है वाक्य में वो पद बन जाता है। वही शब्द पद बन जाता है क्योंकि वह व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है। आप समझ रहे हैं? जैसे समझो पैसा। पैसा क्या है? अपने आप में एक शब्द है। बेटा क्या है? शब्द है। लेकिन हमने देखो एक वाक्य बनाया, रामलाल के बेटे ने मुझे पैसे दिए। तो ये जो बेटे आया, जो पैसे आया, ये क्या है? ये पद है। क्योंकि ये शब्द जो है, बेटा जो शब्द है, ये वाक्य में बंधा, व्याकरणिक नियमों से बंधा, और ये जो बेटे बन गया, ये बन गया एक पद। इसी तरह पैसे एक पद है, एक शब्द नहीं है, क्योंकि हमने इसे वाक्य में संजोकर इसकी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया है, इसलिए यह पद बन गया है। तो पदबंध क्या है? वाक्य की रचना अनेक पदों से के मेल से होती है, और एक से अधिक पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। मतलब एक से अधिक पद मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। तब हम उसको फ्रेज कहते हैं। जैसे अगर हम पिछले वाले वाक्य में ही देखें, रामलाल के बेटे ने मुझे पैसे दिए। तो अगर मैं कहूँ रामलाल के बेटे, इतनी सी बात करूँ, तो ये एक फ्रेज हो गया, रामलाल के बेटे। ये क्या है? ये एक पदबंध है। मतलब हमने कुछ पदों को मिलाकर एक पदबंध बना दिया। जैसे सबसे तेज भागने वाला लड़का जीत गया। तो सबसे तेज भागने वाला लड़का तक अगर मैं बात करूं, सबसे तेज भागने वाला लड़का, अगर मैं सिर्फ इतने से फ्रेज की बात करूं, मैं पूरे सेंटेंस की बात नहीं कर रही हूं, सबसे तेज भागने वाला लड़का तक मैं बात कर रही हूं, तो ये एक फ्रेज हो गया, ये एक पदबंध हो गया। तो जब मैं एक से अधिक पदबंधों का मेल कर दूंगी तब वो क्या बन जाएगा? वो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, पूरा वाक्य बन जाएगा। सबसे तेज भागने वाला लड़का जीत गया। आप समझ रहे हैं? तो सबसे छोटा क्या हुआ? ये बेसिक यूनिट शब्द हुआ। जब उस शब्द को वाक्य में लेकर के आए, उसे व्याकरणिक नियमों से बांध दिया, तब क्या बन गया? वह पद बन गया। तो शब्द वाक्य के बाहर होते हैं जबकि पद वाक्य में बंधे होते हैं। शब्दों का अपना अर्थ होता है जबकि पद अपना अर्थ वाक्य के अनुसार देते हैं। तो पद भी आ गए। अब पदों को मिला करके जो हमने एक फ्रेज बनाया वो क्या है? वो पदबंध है। तो पदबंध वाक्य का एक अंश है, अर्थात वाक्यांश है, एक फ्रेज है। इसलिए पदबंध को पूरा वाक्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाए तो सबसे पहले शब्द, फिर पद, फिर शब्द, पदों का जो समूह है पदबंध, एक फ्रेज, और फ्रेजेस का जो समूह है वो है आपका सेंटेंस, दैट इज अ वाक्य। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए, अब पदबंध जो हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, ये कितनी तरह के होते हैं? ये 5 तरह के हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध,
क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। एंड बिलीव मी, दे आर ऑल वेरी सिंपल। तरह तरह के फ्रेजेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला भेद है वो है संज्ञा पदबंध। अभी संज्ञा पदबंध क्या है? वह पदबंध, वह फ्रेज जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे, पहली बात तो संज्ञा क्या है? संज्ञा हम सबको पता है, किसको बोलते हैं संज्ञा? नेम, प्लेस, पर्सन, इन सब के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो जो फ्रेज हमें फ्रेज जो है वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे, सामने के मकान में रहने वाला लड़का, तो हम एक लड़के के बारे में कह रहे हैं ना, एक लड़के को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक संज्ञा को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये जो फ्रेज है ये है संज्ञा पदबंध। लड़का तक जो अंडरलाइन किया है, ये जो वर्ड्स का समूह है, ये जो फ्रेज बना, ये जो पदबंध बना, इसे हम कहेंगे संज्ञा पदबंध। दशरथ पुत्र राम, ये भी हम किसी के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, दशरथ पुत्र राम, एक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो फ्रेज बना, ये भी है आपका संज्ञा पदबंध। इज इट ओके? चलिए अगला देखें। और प्रैक्टिस होगी आपको, एमसीक्यूज में और प्रैक्टिस होती जाएगी। आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब सर्वनाम क्या होता है? जो हम यूज़ करते हैं संज्ञा के स्थान पर वर्ड्स, ठीक है ना, जैसे तुम, उसे, वह, कोई, हमने, आप, मैं, कुछ, कोई, तो ये सारे, कौन, ठीक है, ये सारे क्या है? ये सब सर्वनाम है कि नहीं? तो जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे वो सर्वनाम पदबंध है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, तो हम बात कर रहे हैं किसी संज्ञा के बारे में, पर स्ट्रेट अवे हमने उसका नाम नहीं लिखा, हमने इस फ्रेज में सर्वनाम को यूज किया है। कौन से तुम? शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। कांप क्यों रहे हो? तो कांप क्यों रहे हो भी मिला दिया तो बन गया पूरा सेंटेंस। पर ये वाला जो फ्रेज है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग यहाँ हुआ है, तो ये है सर्वनाम पदबंध। तकदीर का मारा मैं, कौन सा मैं? तकदीर का मारा मैं, और मैं क्या है? एक सर्वनाम है। तो ये जो फ्रेज है तकदीर का मारा मैं, ये क्या बना? ये बना सर्वनाम पदबंध। अगला देखते हैं, विशेषण पदबंध। देखो ये जो है फ्रेज क्या करेगा? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जो हमने पहले पढ़े हैं उनकी विशेषता बताएगा। तो अगर विशेषता बताने का कार्य करे तो विशेषण, वो वाला जो फ्रेज है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, उस फ्रेज को हम विशेषण पदबंध कहेंगे। जैसे, मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। तो कैसे सपने देखने वाले लोग? मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग। तो मीठे मीठे क्या है? जो मीठे मीठे हमने क्या कहा? हमने एक विशेषता बताई कि कैसे सपने हम देख रहे हैं, कैसे सपने देखने वाले लोगों की बात कर रहे हैं हम मीठे मीठे सपने देखने वालों की बात कर रहे हैं। तो मीठे मीठे जो फ्रेज है ये एक विशेषण पदबंध है। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा अधिक नहीं चलता। तो हम कैसे कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं? ये फ्रेज कैसे कपड़े के बारे में बात कर रहा है? जो हमने सस्ते में खरीदा है। तो सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा अधिक नहीं चलता में सस्ता खरीदा हुआ विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करना। तो जो फ्रेज किसी भी हम क्या कार्य कर रहे हैं जब उसका बोध कराता है, तो वो जो फ्रेज है वो क्रिया पदबंध है। विद्यार्थी पढ़कर सो गए हैं। तो वो क्या क्रिया कर रहे हैं? वो सो गए हैं। तो सो गए हैं क्या है? क्रिया पदबंध है। वह बाजार की ओर आया होगा। आना क्या है? एक क्रिया है। तो आया होगा क्या बन गया? क्रिया पदबंध बन गया। तो जब भी किसी कार्य को करने का बोध करा रहा है जो फ्रेज हमें, वो है क्रिया पदबंध। और जो इस क्रिया की विशेषता को बता देगा वो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। क्रिया विशेषण पदबंध, वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करे, वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे, आज मैंने भर पेट खाना खाया। तो खाना खाया जो है वो क्या था? वो क्रिया पदबंध था। लेकिन उसकी विशेषता कौन बता रहा है? पेट भरकर। तो पेट भरकर को अगर मैं कहूँ तो वो क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। वह बहुत धीरे चलता है। चलता है क्रिया पदबंध था। लेकिन कैसे चलता है?
धीरे धीरे चलता है। तो अगर मैं धीरे धीरे फ्रेज को अंडरलाइन करती हूँ तो ये फ्रेज कौन सा है? क्रिया विशेषण पदबंध है। कोई दिक्कत किसी तरह की आपको? अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स लें बिल्कुल सिंपल सभी उनके संज्ञा पदबंधों के, तो देखिए जैसे संज्ञा पदबंध है, अगर मैं इसकी बात करूं, लड़ाई से तंग आकर राधा ने न्यायालय की शरण ली, तो लड़ाई से तंग आकर राधा नाम स्पेसिफाइड है, तो कौन सा है ये? संज्ञा पदबंध है। चतुराई और बुद्धिमता के कारण तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के प्रिय थे, तो अगर हम तेनालीराम तक कहें, चतुराई और बुद्धिमता के कारण तेनालीराम, यहाँ तक ये वाला फ्रेज जो है ये आपका संज्ञा पदबंध है। यह तो जनरल साहब का भाई है। किसका भाई है? जनरल साहब का भाई है। तो जनरल साहब के भाई जो है ये आपका संज्ञा पदबंध हुआ। मतलब जो फ्रेज आपको किसी भी संज्ञा का बोध करा रहा है वो आपका संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम पदबंध क्या कौन सा है? जहाँ संज्ञा की जगह मैंने सर्वनाम यूज कर दिया। जैसे कल बाजार जाते समय मैं अचानक फिसल गया, तो कल बाजार जाते समय मैं, यहाँ तक का फ्रेज सर्वनाम पदबंध है। पिताजी के साथ कौन जाएगा, तो पिताजी के साथ कौन, ये क्या है? सर्वनाम पदबंध है। विशेषण पदबंध की बात करें तो हमने क्या कहा था? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है। ख्याति परिश्रमी और होशियार लड़की है, तो परिश्रमी और होशियार को अगर मैं अंडरलाइन करूं तो क्या बन जाएगा? विशेषण पदबंध बन जाएगा। क्यों? वो उस लड़की की विशेषता का बखान कर रहा है, तो क्या है वो? विशेषण पदबंध है। गर्मियों में सफ़ेद खादी कपड़े पहनने चाहिए, तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए? उनकी क्या खासियत होनी चाहिए? सफ़ेद खादी कपड़े। तो अगर मैं इस फ्रेज की बात करूंगी तो वो मेरा सिंपल विशेषण पदबंध बन जाएगा, क्योंकि वो जो मेरी संज्ञा है उसको उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है। और क्रिया पदबंध क्या है? जो काम का क्या काम हो रहा है उसका बोध करा रहा है। जैसे बड़े बड़े योद्धा महाबली रावण के समक्ष झुक जाते थे, तो अगर मैं झुक जाते थे, झुकना एक क्रिया है, तो झुक जाते थे फ्रेज जो है वो क्रिया पदबंध है। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना आरंभ किया था जब मैंने आरंभ किया था, तो पढ़ना आरंभ किया था वो क्या है? वो एक क्रिया है। तो पढ़ना आरंभ किया था एक क्रिया पदबंध है। जो क्रिया की विशेषता बताए वो कौन सा है? क्रिया विशेषण पदबंध है। जैसे सुबह सुबह दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो सुबह सुबह का जो फ्रेज है, अगर मैं अंडरलाइन करूँ सुबह सुबह, तो ये जो फ्रेज है ये किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की। किस तरह, कौन से दौड़ने की? जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो कौन सा दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए उस क्रिया की? सुबह सुबह। तो जब मैं सुबह सुबह को अंडरलाइन करती हूँ तो वो मेरा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाता है। हरियाली चारों ओर फैली है, तो हरियाली की हम बात कर रहे हैं, फैली है क्रिया हो गई उसमें, तो वो क्रिया कैसी है? वो चारों ओर फैली है। उसकी विशेषता क्या है? कि वो हर तरफ है। तो चारों ओर जो है वो क्या बन गया? मेरा क्रिया विशेषण पदबंध बन गया। तो बहुत सिंपल है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो पदबंध और उनको आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सा पदबंध है, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को देखें, दोबारा ध्यान से एक एक वर्ड को सुने, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और बाकी अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहती भी होगी तो जब MCQs आप करेंगे मेरे साथ तो वहाँ वो क्लियर होती जाएगी। ठीक है। आई होप कंसेप्चुअल लेवल पे अभी अगर आपको इतना भी समझ में आ गया है तो MCQs करने के लिए आप अब रेडी हैं। तो अब अगली वीडियो में हम MCQs शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, अब ऐसा करिए, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो। MCQs का वीडियो मैं जल्दी ही से देने वाली हूँ, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी आपके साथ MCQs कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और कमेंट सेक्शन में मुझे हर वीडियो के बाद आई ऑलवेज़ रिक्वेस्ट कि ज़रूर बताया करो कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कहाँ आपको प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होता तो भी मुझे लगता है कि आप लोग मुझे कम से कम ट्रस्ट करते हैं कि मैम ये चीज़ समझाइए और डिटेल में, ताकि हम लोग समझ पाएँ। सो आई फील रियली हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। ऑल द बेस्ट, डू वेल।